नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो ये सारे आज जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे यूपीएससी या पीसीएस या एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जब भी हड़प्पा संस्कृति से बनेंगे तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और इतने क्वेश्चन है कि और कहीं बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं। आप किताब पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, वैसे 1-2 बार ये वीडियो भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप जो है फेसबुक पे हमारे ग्रुप है इंडियन आईएएस अड्डा करके, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कई सारे पीडीएफ फाइल हैं, ऐसे नोट्स आते हैं, डेली के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा का इतिहास का पिता हेरोडोटस। जिस काल में मानव घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पुरापाषाण युग में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में कई बार पूछा हुआ है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में। बेहद इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व में आते हैं तो ईसा पूर्व ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु की सभ्यता घाटी घोड़े के अवशेष। सुरकोटदा में घोड़े का प्रथम अवशेष। सुरकोटदा, ठीक, घोड़े का प्रथम अवशेष सुरकोटदा। सिंधु की सभ्यता में मुख्य व्यवसाय व्यापार। किस युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी जो है? हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु की सभ्यता में घर किससे बने होते थे? ईंटों के बने होते थे। कौन सी फसल सबसे आगे थी, मतलब जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में? वो कपास की फसल थी। ठीक है, सिंधु घाटी में ईंटों के घर मिले। कांस्य युग की सभ्यता है, कपास के घर मिले। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की। प्रमुख बंदरगाह जो था लोथल सिंधु सभ्यता का, जो अभी गुजरात में है। और कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। मतलब उस समय सिंधु घाटी की जब सभ्यता थी तो उस स्थल को कालीबंगा कहते थे, और जो वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। सभ्यता की खोज जो है सिंधु हड़प्पा की 1921 ईस्वी में हुई। सामाजिक पद्धति कैसे थी? उचित, समतावादी। ठीक है, और नखालिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो नखालिस्तान भी कहा गया है। हड़प्पा की सभ्यता की हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ? कालीबंगा। कालीबंगा में जो है हल से जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है, तो हल से जुते हुए खेत हड़प्पा के किस जगह पर मिले थे? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के ईंटों पर अलंकरण किस स्थान पर प्राप्त हुआ? कालीबंगा। ईंटों पर अलंकरण देखिए, जैसे ये ईंटें हैं, आज भी कोई जो डिज़ाइन बन जाती है ये इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए, अपने नाम की डिज़ाइन बना दीजिए, वो अलंकरण हो गया। ईंटों का अलंकरण कालीबंगा। ठीक, सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर मोहनजोदड़ो। इजी, स्नानघर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता पर मुद्रा पर किस देवता का चित्र? आद्य शिव। शिव थे तो आद्य लगा दीजिएगा, शिव की ज़्यादा पूजा होती थी। तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा पर किस देवता का चित्र? आद्य शिव। मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से मृतकों का टीला, जो मतलब मरे हुए व्यक्तियों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का मेन नाम ही यही है। मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल। मतलब जो मोहरें प्राप्त हुई उस पर बैल गुदे होते थे, बैल बने होते थे। कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। ठीक है, बाकी जो स्थान है वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में चला गया है, बलूचिस्तान में है। तो ठीक है, तो जो स्थान अभी भारत में स्थित है वो है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। यही जो हड़प्पा था भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले थे? हड़प्पा की संस्कृति में। देखिए, चांदी की उपलब्धता उस समय हो गई थी, हड़प्पा काल में ही, कंफ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा काल में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिल गए थे। मंडक किस नदी पर बना स्थित है? चिनाब पर। मंडक किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। हड़प्पा की सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज। सतलज नदी पर
स्थित है। ठीक है। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंध का पता किस स्थान पर? धोलावीरा से। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। ठीक है। रोपण किस नदी पर स्थित था? सतलज। जल प्रबंधन धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग। मिट्टी के बर्तन है, लाल रंग। लाल से मैं लिख भी रहा हूँ, तो याद कर लीजिएगा। लाल से मैं लिख भी रहा हूँ, तो जो है लाल रंग। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, ये दो थे जो भारत से थे। और प्रमुख फसल क्या थी? जौ एवं गेहूँ। जौ और गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? रंगपुर, सौराष्ट्र। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र। खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने। इन दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास? मातृशक्ति। तो जो उस समय का समाज था वो मातृसत्ता, आज का तो पितृसत्तात्मक समाज हो गया है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वहाँ पे मातृसत्तात्मक सत्ता थी, वो तो मातृशक्ति की पूजा होती थी। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से। सेल खड़ी कोई पदार्थ होगा, याद कर लीजिएगा बस, सेल खड़ी। हड़प्पा की सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी। किस स्थान पर नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नृत्य वाली मुद्रा स्त्री मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो जो है सिंध, पाकिस्तान में है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। तांबे का हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज कहाँ हुई? गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एक तो पीछे बता दिया गया है, और उसके बाद अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा की जो खोज हुई थी गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग में? ताम्र युग। कालीबंग किस राज्य में है? राजस्थान। कालीबंगा, राजस्थान। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। बड़े टैलेंटेड होते थे उस समय भी हमारे लोग, कि हड़प्पा में भी शतरंज का शौक रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। ये देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, ऊपर बता चुके हैं। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को। समझ रहे हैं? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन चाल विशालतम नगर? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गेनरीवाल, धौलवीर, ये 4 बड़े नगर थे। धौलवीर को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया था। हड़प्पा में शव को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में, देखिए एक ही इलाके में दोनों थे नगर, लेकिन फिर भी हड़प्पा में जो है शव को दफना देते थे, मतलब हड़प्पा दफन, हड़प के दफना देते थे। मोहनजोदड़ो में जला देते थे। तो जोदड़ो से जला देना और हड़प के दफना देना। ट्रिक मतलब शब्द से याद रख लीजिए कि हड़प के लाश को दफना दिया और मोहनजोदड़ो से जला दिया। सैंधवकालीन मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में से मिली थी। मोहरें मतलब मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक सैंधवपुरा स्थल गुजरात में ही उत्खनित हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा में 3। धौलावीरा में 3, हड़प्पा में 2। हड़प्पा, ठीक है, हड़ आगे लगा दीजिए, डबल प पीछे कर दीजिए, 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। धौलावीरा वीर थे इसलिए 3 भाग में। कृषि हड़प्पा
अर्थव्यवस्था का मूलाधार था। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता था। एक शिंग वाला। हड़प्पा पर एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र भी मिलता था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की एक देन है। इस चिन्ह में से शौर्योपासना का अनुमान। स्वास्तिक जो इस तरीके का चिन्ह पूजा पाठ दीपावली पे बनाया जाता है, इसको स्वास्तिक का चिन्ह कहते हैं और ये जो है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल कालीबंगा। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो विस्तार था हकरा घग्गर मार्ग क्षेत्र में हुआ। अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह सुत कांडेगडोर बालाकोट अल्लादीनो तथा लोथल बंदरगाह था और ये चारों अन्य बंदरगाह तीनों हैं। सिंधु सभ्यता के 6 मुख्य नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल चंदूदाड़ो कालीबंगा तथा बनवाली। कुटिदाजी से प्राणाग मिला है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो लोथल सुरकोतरा से प्राप्त हुई है। घोड़े की जानकारी 3 स्थल से मोहनजोदड़ो लोथल सुरकोतरा। सैंधव नगरों में किसी भी मंदिर समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। सैंधव में आंशिक समाधान हड़प्पा कलश समाधान आंशिक समाधान हड़प्पा में मिले हैं। कलश समाधान मोहनजोदड़ो में तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा में मिले हैं। तो अलग पेज पे इसको याद कर लीजिएगा लिख के। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक। देखिए मातृ सत्तात्मक समाज थी तो मातृ देवी की पूजा होगी ही, कोई इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, इजी लॉजिक है। चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य लोथल चावल चावल लोथल। ठीक। चावल कहाँ से मिला? लोथल से। शब्द से याद कर लीजिए। मोहरे सेल खेड़ी में मोहरे मतलब पैसा। वो पैसा लेके खड़ा था मतलब मोहल सेल खेड़ी में। धान की भूसी लोथल एवं रंगपुर में। अब धान चावल मिलेगा लोथल से तो धान की भूसी भी लोथल से मिलेगी। मतलब चावल को ऊपर का जो छिलका होता है, परत जो होती है, उसे धान की भूसी कहते हैं। तो जब यहाँ चावल मिला है तो धान की भूसी भी लोथल से मिलेगी और रंगपुर में और है। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कुतानसी धौलावीरा राखीगढ़ी। लोथल एवं सुरकोतरा भारत में हड़प्पा कालीन मुख्य बंदरगाह था। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चन्हूदाड़ो में थे। मनके लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। मतलब दो चीज़ें एक साथ दफन होती हैं तो उसे युग्म समाधि, युग मतलब जोड़ा। ठीक है। चलिए अभी जो है आगे जो है अगले वीडियो में हम बना देंगे। कुछ चीज़ें बची हैं जैसे जो स्थल उत्खनन वर्ष कौन करवाया और स्थल की स्थिति इस समय कहाँ है, तो ये वीडियो अलग से हम बना देते हैं और इसी में बना देंगे सिंधु सभ्यता के आयात की जाने वाली वस्तुएं और इसके पतन का कारण। विभिन्न लोग विद्वान थे, पतन का क्या क्या कारण दिए थे। तो यह 3 टॉपिक इसमें बची है। इसी के साथ आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। कर के आएंगे आप क्वेश्चन। हड़प्पा पूछेगा करके आएंगे। PCS IAS में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हड़प्पा से। ठीक है। चलिए धन्यवाद।